एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 105वां सर्ग। चित्त का ही जागृत के तुल्य और चित्त का ही स्वप्न के तुल्य भान होता है, इसलिए जागृत और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है। यह वर्णन जगत की पूर्वोक्त स्वप्न समानता का विस्तार से वर्णन करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। चित्त स्वभाव आत्मा अपनी कलना रूप अपने से अभिन्न स्वभाव जगदाकार का स्वयं अनुभव करता हुआ स्थित है, अर्थात स्वप्न में जिस प्रकार आत्मा अपने से अभिन्न अपनी कल्पना रूप पूर्व नगर आदि का अनुभव करता हुआ स्थित रहता है, वैसे ही जगदाकार अपने स्वभाव का अनुभव करता है, जो अपने से अनन्य अर्थात अभिन्न है और अपनी ही कल्पना करता है। यह जागृत निरा स्वप्न है, जो कि जगत रूप से त्यक्त न होता हुआ अज्ञान रूप ही है, मूलतः शीला रूप ही है और अधिष्ठान रूप से शून्य आकाश ही है। स्वप्न भी ऐसा ही होता है, अतः वही इसका ठीक ठीक उदाहरण है। यह कहते हैं, इस विषय में विविध नगरों से अलंकृत स्वप्न ही दृष्टांत है। स्वप्न में जगत का नाम लेश भी नहीं रहता, फिर भी वह इसी प्रकार देदीप्यमान प्रतीत होता है, जैसे स्वप्न में यह असत ही त्रैलोक्य अवभासित होता है, वैसे ही इस जागृत अवस्था में भी अवभासित हो रहा है। इसमें जरा भी स्वप्न से निरालापन नहीं है। जगत शब्द के अर्थ का अर्थात जगत का न तो जागृत में संभव है और न स्वप्न में ही संभव है। वस्तुतः चिदाकाश का जो स्वकीय अवभासन है, उसे ही अज्ञानी जन जगत मान बैठे हैं। अपने आप होने वाले चिदाकाश ने अंधकार से आवृत्त आत्मरूप आकाश में पर्वत नगर आदि का स्वरूप धारण करने वाले अपने चमत्कार रूप तम को जागृत स्वप्न में जगत समझा है। यह जगत कुछ नहीं है, अर्थात शून्य है। भास्यमान जगत के शून्य होने से उसका भासक चित्त का रूप भी कुछ नहीं है। ये अत्यंत असत चित्त और जगत अर्थात ग्राह्य और ग्राहक ब्रह्म में मिथ्या ही भासित होते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में भासित हुआ त्रैलोक्य वास्तव में कुछ नहीं है, शून्य है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी भासित हो रहा यह त्रैलोक्य स्वरूपहीन अर्थात निराकार शून्य ही है। हे महात्मन, विविध प्रकार के गृह उपवन आदि की निर्मितियों से शोभायमान स्वप्न में आरंभ अनारंभ ही है और असत सत के समान व्याप्त है। ब्रह्म ही अत्यंत विस्तृत शून्य रूप आकाश पहले बना और भूताकाश ही क्रमशः वायु आदि बनकर पर्वत समूह और विविध नगरों का समूह बना। यह महान आश्चर्य है। जैसे स्वप्न में मेघों सागरों और पर्वतों की गर्जन आदि ध्वनि सोए हुए एक स्वप्न दृष्टा पुरुष के प्रख्यात होने पर पास में सोए हुए दूसरे के अर्थात स्वप्न के अदृष्टा के प्रति शून्य ही है, क्योंकि पास में सोया हुआ पुरुष जाग कर भी मेघ आदि या उनके गर्जन को कुछ भी नहीं सुनता। वैसे ही जागृत शब्द आदि भी शून्य ही है। जैसे उत्पन्न न हुआ भी वंध्या पुत्र स्वप्न में उत्पन्न होता है, वैसे ही उत्पन्न न हुआ भी यह जागृत जगत उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। एवं जैसे मरकर उत्पन्न हुआ भी पुरुष अपनी मृत्यु की विस्मृति होने पर मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ यो समझता है, वैसे यह जगत उत्पन्न हुआ भी अनुत्पन्न ही है। जैसे स्वप्न में सोए हुए पुरुष का अपनी शयन भूमि का अननुभव उसकी असत्ता सिद्ध करता है, वैसे ही सत वस्तु असत हो जाती है और सब कुछ विपर्यास को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है, स्वप्न जो असत है वह शीघ्र ही संभव हो जाता है, जैसे कि दिन ही रात्रि हो जाता है और असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि अपनी मृत्यु का दर्शन। स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि आकाश में जगत का भान अंधकार ही महान प्रकाश बन जाता है और जो निद्रा युक्त रात्रि है वह दिन बन जाता है।
प्रकाश ही अंधकार बन जाता है, क्योंकि उल्लू आदि की नींद ऐसी देखी जाती है कि उसमें दिन ही स्वप्न हेतु अर्थात रात्रि बन जाते हैं। स्वप्न में गड्ढे में गिरने का अनुभव होने पर शयन भूमि ही गर्ताकाश अर्थात गड्ढा बन जाती है। जैसे स्वप्न में असत्य रूप ही जगत का इस तरह भान होता है, वैसे ही जागृत का भी मिथ्या ही भान होता है। स्वप्न जगत एवं जागृत जगत दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। जैसे दो अर्थात कल का और आज का सूर्य एक से होते हैं, जैसे दो युग्मज यानी जुड़वे पुरुष एक से होते हैं, वैसे ही ये जागृत और स्वप्न भी एक से है। इनमें तनिक भी विलक्षणता नहीं है। पूर्वोक्त जागृत और स्वप्न की समता का खंडन कर उसमें विलक्षणता दिखला रहे श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, जागृत और स्वप्न में तनिक भी अंतर नहीं है। ऐसा जो आपने कहा वह ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तो तुरंत ही स्वप्न का बाध करने वाली जागृत प्रतीति होती है। उसके देखने से मन में अपने आप ही स्वप्न की आभासता का अनुभव हो जाता है। अतः जागृत स्वप्न के तुल्य कैसे हो सकता है? केवल इतने से ही जागृत जगत की स्वप्न जगत से विलक्षणता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न देश वाली जागृत प्रतीति स्वप्न प्रतीति की बाधक नहीं हो सकती। स्वप्न स्थान में निद्रा युक्त स्वप्न देहस्थ पुरुष स्वप्न बंधु बांधवों को देखता है। स्वप्न देह के निवृत्त होने पर निद्रा रहित जागृत देहस्थ होकर स्वप्न में देखे हुए बंधु आदि की असत्ता का अनुभव करता है। अन्य देश में अन्य देह से देखे गए पदार्थों का देहांतर और देशांतर में अन्य का दर्शन होने पर अदर्शन उनका बाध नहीं कहा जा सकता। पूर्व जन्म के बंधु बांधवों का इस जन्म में दर्शन न होने से बाध भी तो है ही। इस प्रकार जागृत और स्वप्न में समता ही है, विषमता नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर, यह स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में स्वप्न संसार के अपने बंधु बांधवों के साथ विहार कर स्वप्न देह निवृत्तिमय मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न संसार में मरकर स्वप्न के प्राणियों से वियुक्त होकर जीव जागृत संसार में अनेकानेक सुख दुख दशाओं, भ्रांतियों तथा रात्रि और दिन के विपर्यासों का अनुभव कर स्वप्न शरीर का त्याग करता है। फिर नींद टूट जाने के कारण निद्रा के अंत में शयन देश में उत्पन्न होता है और जागृत देह से संबद्ध होता है। तदुपरांत ये स्वप्न संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर अर्थात स्वप्न शरीर का त्याग करके दूसरे जागरणमय स्वप्नों को देखने के लिए पुनः जागृत शरीर से संबंध होता है। वैसे ही जागरणमय स्वप्न देखने वाला जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जागरणमय स्वप्न देखने के लिए फिर पैदा होता है। जैसे जागृत में मरकर अन्य जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच में वह स्वप्न तथा असत था, इस प्रकार की प्रतीति को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर अर्थात बाद के स्वप्न में जागृत प्रतीति ग्रहण करता है। उत्तर स्वप्न में जागृत प्रतीति जैसे भ्रांति है, वैसे ही पूर्व जागृत में स्वप्नता और असत्ता का ग्रहण भी मूढ़ता प्रयुक्त अर्थात भ्रम ही है। फिर स्वप्न में भी अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ स्वप्न का ही जागृत रूप से अनुभव करता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न नाम की दोनों अवस्थाओं में जीव न स्वतः उत्पन्न होता है और न मरता है, किंतु तत्त अर्थात जागृत स्वप्न के शरीरों में अभिमान के ग्रहण और त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता है। स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्न में मरकर जागृत में जागा हुआ कहलाता है और यहाँ जागृत में मरा हुआ स्वप्न में जागा हुआ कहलाता है। इस तरह स्वप्न और जागृत की समता ही है, विषमता नहीं है। इस प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थिति होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से विशेष दर्शन यानी जागृत होता है। इसी प्रकार जागृत में मरकर अन्य जागृत रूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का पूर्व जागृत अवश्य स्वप्न है। जागृत और स्वप्न दोनों ही उपन्यासमय
अर्थात ग्रंथ के कथा के अर्थ के समान काल्पनिक ही है, यथार्थ नहीं है। इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे के उपमान उपमेय बने हुए हैं। इतिहासमयो, ऐसा दीर्घ पाठ होने पर स्वप्न और जागृत कुछ विलक्षण होने पर भी यह अर्थ है। उक्त पाठ में इति इह असमम विषमम यात असमयो एति व्युत्पत्ति करनी चाहिए। इतिहासन्मयो, यह पाठ ठीक है। इस पाठ में जागृत और स्वप्न दोनों ही इस तरह असन्मय ही है, यह अर्थ है। वर्तमान दशा में तो स्वप्न भी जागृत के तुल्य ही स्पष्टतया प्रतीत है। अतीत जागृत भी प्रसिद्ध स्वप्न के समान ही उदित होता है। वास्तव में दोनों असत है, केवल चिदाकाश का ही स्वप्न जागृत के रूप में स्फुरण होता है। स्थावर और जंगम समस्त प्राणी विचार करने पर चिन्मात्र के सिवा और क्या ठहरते हैं, कुछ भी नहीं ठहरते। जैसे मृण्मय अर्थात मिट्टी का बना पात्र मिट्टी से रहित हो, यह कदापि संभव नहीं है, वैसे काठ पत्थर आदि सकल वस्तुएं भी चित चमत्कार रूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। जैसे हमारे स्वप्न की सकल वस्तुएं चित्त के चमत्कार रूप है, वैसे ही जागृत की भी सब वस्तुएं चित्त चमत्कार रूप ही है। भला बतलाइए तो सही, स्वप्न में जो पत्थर दिखाई देता है वह चित्त के चमत्कार को छोड़कर और क्या हो सकता है। हे प्राज्ञ, इस विषय में विद्वानों के साथ युक्तिपूर्वक विचार विनिमय द्वारा निश्चय कीजिए। विचार विनिमय द्वारा तत्व दृष्टि होने पर वह स्वप्न पत्थर प्रसिद्ध चित्त ही ठहरेगा। जैसे स्वप्न का स्वरूप है हूबहू ठीक वैसा ही स्वरूप जागृत का भी है। इसलिए अध्यारोप पक्ष में चिन्मात्र ब्रह्म ही जगत के आकार से विभक्त है और अपवाद पक्ष में तो समस्त जगत चिन्मात्र ब्रह्म हो गया है। जैसे मिट्टीमय पात्र मिट्टी से विहीन नहीं दिखता, वैसे ही चिन्मय चैत्य अर्थात जगत चित्त शून्य चिद व्यतिरिक्त नहीं दिखाई देता। जैसे पत्थर का बना हुआ पात्र पत्थर विहीन नहीं दिखता, वैसे ही चिन्मय चैत्य अर्थात जगत भी चित भिन्न नहीं मालूम होता। जैसे द्रव रूप जल द्रवहीन नहीं पाया जा सकता, वैसे ही चिन्मय चैत्य चित व्यतिरिक्त नहीं हो सकता। जैसे उष्णता रूप अग्नि उष्णता शून्य मिले, यह कदापि संभव नहीं है, वैसे ही चिन्मय चैत्य अर्थात जगत चिद व्यतिरिक्त कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है। स्पंदमय अर्थात चलन स्वभाव वायु कदापि स्पंद शून्य नहीं प्राप्त हो सकता, वैसे ही चिन्मय चैत्य चित्त शून्य कदापि नहीं मिल सकता। जो वस्तु जिससे बनी है उसके बिना वह कैसे प्राप्त हो सकती है। आकाश अशून्य कहाँ मिलता है और पृथ्वी अमूर्त कहाँ प्राप्त हो सकती है। जैसे स्वप्न में घट पट आदि पदार्थ चिदाकाशमय ही है, वैसे ही ये जगत के पर्वत नगर आदि एकमात्र चिदाकाश के आभास है। हे सुंदर, जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध नगर पर्वत गृह आदि संविन्मय अर्थात चिन्मय आकाश ही है, वैसे ही जागृत में प्रसिद्ध नगर पर्वत आदि भी संविन्मय गगन ही है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत विकल्प शून्य असीम अखंड चिन्मात्र रूप ही सिद्ध हुए। इस प्रकार के तत्व के विषय में वादियों का विवाद वृथा है। 105वां सर्ग समाप्त।